हेलो एवरीवन, मैं टी.एस. धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको काफ़ी करा दिया गया है, अब उससे आगे आज पढ़ेंगे। देखिए बेटा, इससे पहले की थ्योरी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया गया है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। नाउ टुडे वी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है? अ फील्ड around a point charge, a field around a point charge in which an electrostatic attraction or repulsion force experienced by a unit positive charge or testing charge is called electric field. Q naught is also called testing charge. तो देखिए, अगेन लिसन टू मी, किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड, ऐसा रीजन जिसमें अनदर चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्टिंग चार्ज एक्सपीरियंस्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन लिसन टू मी, a field around a point charge, in which an electrostatic attraction or repulsion force experienced by another charge or unit positive charge or testing charge is called electric field. अब देखिए बेटा, टेस्टिंग चार्ज, तो टेस्टिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, whose electric field is 0. An unit positive charge whose electric field is 0 is called testing charge. Actually, it is not possible. It is an imaginary charge for study in physics. ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो उसका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन फिजिक्स में स्टडी करने के लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. अगेन लिसन टू मी, एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज whose electric field is 0 is called testing charge. Actually, it is not possible. It is an imaginary charge for study in physics. Testing charge denoted by Q naught. That's clear. Next देखिए, types of electric field. They are of 4 types. Types of electric field, ये 4 types का होता है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड. They are of 4 types. Uniform electric field, second non-uniform electric field, third variable electric field, fourth non-variable electric field. That's clear. अब देखिए बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इसके नेम से ही क्लियर है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके रीजन में एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अ फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज
a field around a point charge in which value of electric field remains same or constant at every point. It's called uniform electric field. Uniform electric field can be represented by symmetrically lines. Can be represented by symmetrically lines. Symmetrically lines इस तरह से डिनोट कर सकते हैं आप. Uniform electric field can be represented by symmetrically line or straight parallel equidistance lines. D1 D2 ये distance between successive lines D3. So D1 is equal to D2 equal to D3. So uniform electric field can be represented by symmetrically lines or straight parallel equidistance lines. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके नेम से ही क्लियर है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, मींस डिफरेंट रहेगी, इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन लिसन टू मी. A field around a point charge, in which value of electric field are different at different points. Value of electric field are different at different points. It's called non-uniform electric field. Non-uniform electric field can be represented by straight, parallel, and unequal distance lines. तो D1 नॉट इक्वल टू D2. तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज होती है, लगातार चेंज होती है, इट्स कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड. A field around a point charge in which value of electric field is continuously change with respect to time, it's called variable electric field. Means that variable electric field depends on time. So variable electric field is a function of time. E vector is equal to function of time. आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So apply an arrowhead operate for vector representation in right hand side. Apply unit vector, any unit vector. अभी कोई भी लगा सकते हैं आप, थ्योरी एनालिसिस कर रहे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल क्वांटिटी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टाइम, मींस फंक्शन ऑफ टाइम. कोई भी एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं. ई वेक्टर इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 आई कैप. तो देखिए बेटा, यहाँ टाइम की वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है. A field around a point charge in which value of electric field is not changed with respect to time, it's called non-variable electric field. Means that non-variable electric field does not depend on time. So non-variable electric field time का फंक्शन नहीं होगा भैया, not time. I cap E vector is equal to, cannot equal to 5t square plus 3t minus 1 I cap. That's clear. तो देखिए बेटा, electric field, uniform electric field can be represented by symmetrical lines or straight parallel equidistant line. Non-uniform electric field can be represented by straight parallel unequal distance lines. Means electric field can be represented by lines. These lines are called electric lines of
फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो एफटीपी में आप देख सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस का डेंसिटी हाई है, डेंसिटी ज्यादा है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होगी। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस का डेंसिटी, डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस एट एनी पॉइंट, डेंसिटी लो है, कम है, तो उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। A point in electric field where density of electric lines is very high, so value of electric field is very high at that point. If density of electric lines at any point of electric field is very low, then value of electric field is very low at that point. अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। डेंसिटी कम है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। इसी से रिलेटेड आपसे एक टाइनी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 79, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट ए बी एंड सी। तो आप देख सकते हैं पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच का डिस्टेंस ए एंड सी के कंपेयर में ज्यादा है, मींस यहां पर पॉइंट बी पर डेंसिटी सबसे कम है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड सी। तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे कम होगी, जो अभी फाइनल टच पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था। पॉइंट ए एंड सी पर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस अप्रॉक्स सेम है, मींस ए एंड सी पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, अप्रॉक्स इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड सी इक्वल होगा, अप्रॉक्स इक्वल होगा, और ग्रेटर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड at point A and C are equal and greater than to the electric field at point B. That's clear? अभी अभी हमने आपको बताया electric field can be represented by lines. These lines are called electric lines of force. Electric lines of force. तो देखिए electric lines of force, the electric lines of force may be defined as the curve, may be defined as the curve alongs to which a small positive charge would tends to move when free to do so in an electric field. A tangent to which at any point of electric lines gives the direction of electric field. इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। दैट्स क्लियर? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक कर्व है, may be defined as the curve alongs to which a small positive charge would tends to move when free to do so an electric field. A tangent to which at any point of electric lines gives the direction of electric field at that point. That's clear? ये मेंशन किया हुआ है। ओके बेटा, तो देखिए इसके लिए आप देख सकते हैं स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेस्ट में, तो इसके करेक्टर्स का, प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। हम किससे करेंगे बेटा? टेस्टिंग चार्ज से। नॉट इक्वल टू 1 कूलम एज अ टेस्टिंग चार्ज। ये तो आपका रेस्ट चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है। टेस्टिंग चार्ज को इसके नियर लाएंगे, तो पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इस पर ये फोर्स एक्सर्टेड होगा, मींस इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं। फिर रेस्ट में टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, अनलाइक चार्ज attract each other, means that electric lines words at negative charge, words at negative charge. Okay, अब देखिए आप पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज are placed near to each other, so you know that electric lines outwards from stationary positive charge and inwards at stationary negative charge. तो इसके लिए डायग्राम देखिए, तरह से डायग्राम होगा।
from positive charge outwards, from negative charge at negative charge upwards. देखिए बेसिक स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस में मैंने लास्ट स्टेटमेंट में बोला अ टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. दैट्स क्लियर. नाउ stationary positive charge, stationary positive charge, you know that electric lines outwards from positive charge, outwards from this positive charge. तो एक पर्टिकुलर रेंज में तो एक दूसरे के नियर आएंगे, उसके बाद ये एक्सपेंड करेंगी, लेटरली एक्सपेंड, एक दूसरे से दूर हटेंगी. चलिए डायग्राम इस तरह से होगा बेटा. expand laterally means perpendicular to the length. इसी तरह से आप ले सकते हैं और नेगेटिव नेगेटिव स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज. तो देखिए नेगेटिव में क्या होगा, इनवर्ड्स वार्ड्स वार्ड्स एक्सपेंड लिटरली. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, फर्स्ट पॉइंट, ये जो डायग्राम अभी हमने आपको ड्रॉ किए हैं प्रॉपर्टीज वहीं से आएंगी. फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज. सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस इनवर्ड्स एट स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज. थर्ड पॉइंट, अगर आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल चार्ज है, अकेला चार्ज है, पॉजिटिव है, तो आउटवर्ड्स हो रही है, इनका एंड, एंड मींस एंड डी, एंड कहाँ होगा, एट इनफाइनाइट. इसमें इनवर्ड है तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है भाई, इनफाइनाइट से. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्टार्ट और एंड फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम इनफाइनाइट. ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका. फोर्थ पॉइंट के लिए देखें, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स होंगी, नेगेटिव पर इनवर्ड्स होंगी. ये सभी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा बिहेव करेंगे, स्ट्रेट लाइन, जो बीच में स्ट्रेट लाइन है, मींस दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअसली एंड स्मूथली कर्व विदाउट एनी ब्रेक. यहां से आउटवर्ड होंगी, यहां इनवर्ड होंगी. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स continuously and smoothly curve without any break. अब फिफ्थ पॉइंट के लिए देखो भैया, फिफ्थ पॉइंट, ये सभी इलेक्ट्रिक लाइंस जो मिडिल में स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक दूसरे को ये क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी. तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू लेंथ वाइज, मींस अट्रैक्ट करेगा. भाई पॉजिटिव से आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव की टेंडेंसी क्या है, उसको रिसीव करना, गेन करना, इनवर्ड्स लेना. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू लेंथवाइज, मींस दैट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉइंट नंबर 6 देखिए. फॉर दिस डायग्राम, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी expand laterally means perpendicular to the length means horizontal dotted line, perpendicular means perpendicular dotted line. So electric lines of force have a tendency expand laterally, means that like charge repel each other, इसके लिए भी यही स्टेटमेंट होगा. अब आ जाइए देखो पॉइंट नंबर 7. A tangent at any point of electric lines gives the direction of electric field, at that point. Next point, point number 8, इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड टाइनी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. एकेडमिक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है
कि इलेक्ट्रिक लाइंस never intersect each other, never intersect each other. If they can intersect each other, if they can intersect each other, तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर हम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, टू। और सेम फिजिकल क्वांटिटी का एक ही पॉइंट पर टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। आपसे मैं कहूं बेटा आप टू डायरेक्शन में एक साथ मूव कर सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है। मींस इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर हम टू डायरेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। टू डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो सिंगल पॉइंट, कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फिजिकल क्वांटिटी की टू डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। if they can intersect each other, if they can intersect each other, we get two directions of electric field at intersect point. It is not possible. That's clear. एक बार आप देख लें इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। इस तरह से आपको ये सारा स्टडी करना है। ओके भैया, अब देखिए intensity of electric field. Now we study intensity of electric field, EFI. तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is defined as the ratio of electrostatic force to the electric charge. It is defined as the ratio of electrostatic force to the electric charge. Another form में भी कह सकते हैं electrostatic force act on unit positive charge. Electrostatic force act on unit positive charge is called intensity of electric field or EFI. If Q naught tending to 0, then apply the limit Q naught tending to 0, F vector upon Q naught. Number second, if Q naught equal to 1 coulomb, then electric field is equal to F vector. So from equation third, electrostatic force experienced by unit positive charge, electrostatic force experienced by unit positive charge called intensity of electric field or EFI. That's clear? That's clear? Okay. अब देखिए बेटा FTP, अभी अभी आपको हमने फ्रॉम बेसिक स्टेटमेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q नॉट, तो SI यूनिट ऑफ EFI न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर आपको सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूटन पर कूलम, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन m1 l1 t-2 कूलम a1 t1 m1 l1 -3 -1। तो आप देख सकते हैं बेटा EFI डिपेंड ऑन फोर्स, यू नो दैट force is a vector quantity, so EFI intensity of electric field also vector quantity। अब इसमें वेक्टर करेक्टर किससे जनरेट हुआ, ड्यू टू फोर्स। तो EFI का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, EFI इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी its direction belongs to the direction of electrostatic force। That's clear? अब देखिए बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ EFI। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ EFI का मतलब क्या है, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को, टेस्टिंग चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो चार्ज
experienced an electrostatic force due to electric field. Due to electric field, it's called physical significance. Basic statement of intensity of electric field, F vector upon Q. यहाँ मैंने Q नॉट लिया था, Q ले लीजिए, तो F vector is equal to QE vector. तो देखिए इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स कॉल्ड फिजिकल significance of EFI, called physical significance of EFI. That's clear. अब FTP देखिए, from previous theory you know that electric lines outwards from stationary positive charge, inwards at stationary negative charge. Electric field can be represented by electric lines, means that direction of electric field from stationary positive charge to negative charge. तो देखो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, इसलिए मेंशन किया है. अब आपके माइंड में होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस के टेल पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और हेड पर कौन सा चार्ज होगा भैया, नेगेटिव. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. अब देखिए बेटा, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्रॉम दिस कंडीशन इन योर माइंड, एट टेल कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, एट हेड नेगेटिव. ऐसा आपके माइंड में होना चाहिए, यहां हम मेंशन नहीं करेंगे. A positive charge placed in electric field, according to physical significance of EFI, an electrostatic force act on positive charge due to electric field. आप टेल से एनालिसिस करें, हेड से करें. टेल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कौन है, पॉजिटिव, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. हेड से देखें, हेड पर कौन है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. मींस दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज due to electric field is plus QE vector belongs to the direction of electric field. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा. गॉट इट. अब देखिए, a negative charge placed in electric field, then electrostatic force act on negative charge due to electric field according to physical significance of EFI. तो आप टेल से देखें, टेल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. हेड से देख सकते हैं, हेड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये कौन है, नेगेटिव, तो रिपेल करेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस QE वेक्टर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी गेट टू कंक्लूजन्स. पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा ड्यू टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ EFI प्लस QE वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा. नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, माइनस QE वेक्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये दोनों ही कंडीशंस स्टेटमेंट का अनलिमिटेड यूज होगा, बहुत ज्यादा एडवांटेज है इसका. दैट्स क्लियर. अब यहाँ एक बहुत ही बेटर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए. डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम in presence of external electric field. So you know that a small spherical body is also called bob, suspended from a point by use of string thread from rigid surface. The small spherical body displaced by small displacement from mean position due to external force. After removal external force, the small spherical body bob oscillate to and fro about its mean position. This arrangement called simple pendulum.
पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। मास ऑफ बॉब m, ये मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम 11th क्लास t इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g। ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडी बॉब मेटेलिक स्फीयर होता है बेटा ये। तब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की मैनी पॉसिबिलिटीज, कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उसके लिए देखें आप फर्स्ट ऑप्शन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l, मास ऑफ बॉब m, चार्ज ऑन बॉब q, पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ये आपका ग्रेविटी हो गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेने, क्या ले लें, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ड्यू टू ग्रेविटी वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, electric field vertically downward, charge on bob positive charge. You know that from previous topic, electrostatic force act on positive charge due to electric field along to the direction of electric field. Positive पर electric field की direction में force लगेगा QE, QE and mg both are same direction. Then apparent weight mg dash, दोनों सेम डायरेक्शन में भैया ऐड हो जाएंगे ना। mg डैश राइट हैंड साइड से हम m कॉमन लिया, कॉमन मींस डिवाइडेशन, g प्लस क्यू ई बाई एम, mm कैंसिल होगा तो g डैश g प्लस क्यू ई बाई एम। ओके, अब आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या आ गया, g प्लस क्यू ई बाई एम। तो g के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन जी डैश, तो 2 पाई अंडर रूट l अपॉन प्लस क्यू अपॉन m। तो देखिए इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ g है तो डिनोमिनेटर वैल्यू इंक्रीज हो गया g प्लस क्यू ई बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसका सेकंड ऑप्शन देखिए बेटा, मैंने कहा था कि आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। सेकंड ऑप्शन में देखिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, मास ऑफ बॉब M, चार्ज ऑन बॉब Q, ग्रेविटी T। प्रीवियस कंडीशन नंबर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स लिया था, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स लिया। तो देखो वेट फोर्स mg always vertically downwards towards the center of earth due to gravity of earth, ये तो फिक्स है बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपका वेट फोर्स हो गया mg। पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। apparent weight, तो देखो एक्चुअल वेट mg, तो QE subtracting from actual weight we get apparent weight mg dash, m कॉमन लिया राइट में से तो g माइनस क्यू ई बाई एम। तो देखो m से m कैंसिल होगा बेटा, तो g डैश इक्वल टू g माइनस क्यू ई बाई एम। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l माइनस बाई m। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ ग्रेविटी रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। ओके, कंडीशन नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, मास ऑफ बॉब M, चार्ज Q, ग्रेविटी। देखो पहले हमने फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सेकंड कंडीशन वर्टिकली अपवर्ड्स, अब हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड। तो वेट फोर्स तो बेटा फिक्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड along to the direction of electric field, mg and qe both are mutually perpendicular to each other। तो by use of parallelogram law, triangle law, ये apparent weight होगा बेटा mg
dash. According to triangle law or parallelogram law, R equal to under root A square plus B square plus twice of AB cos of 90. चलिए परपेंडिकुलर है. R resultant apparent weight A equal to actual weight equal to electrostatic force. पोर्शन तो जीरो हो गया बेटा. mg डैश एम स्क्वायर कॉमन लीजिए, स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. एम स्क्वायर रूट से आउटसाइड आ जाएगा भैया. mg डैश एम स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. एम से एम कैंसिल, तो जी डैश क्या हुआ बेटा, स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मीन्स होल पावर 1/2, होल पावर 1/2. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन t डैश. तो t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर होल पावर 1/2. तो देखिए यहाँ टी स्क्वायर प्लस, तो ग्रेविटी इंक्रीज होगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट भी है. तो हम फाइनली ये एनालिसिस कि फाइनली ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा. तो टाइम पीरियड के लिए भी हम जब तक इनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हमको पता नहीं है, क्लियरली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा. दैट्स क्लियर. अब कंडीशन नंबर 4, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम. इस पर हम नेगेटिव चार्ज ले लें बेटा. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल जी ग्रेविटी. अब नेगेटिव चार्ज ले लिया हमने. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज ऑन बॉब स्मॉल स्फेरिकल बॉडी. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. यहाँ हम प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लासरूम है, तो आपको सॉल्यूशन में बता रहे हैं. बाकी ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और स्फेरिकल बॉडी बॉब पर चार्ज क्या है. अब देखिए, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, electrostatic force act on negative charge due to electric field opposite to the electric field. Weight force and electrostatic force both are in opposite direction. तो apparent weight क्या होगा आपका, apparent weight electrostatic force subtracting from actual weight ये apparent weight. m कॉमन ले लीजिए बेटा, माइनस क्यू ई बाई एम. m से m कैंसिल हो गया, तो g डैश माइनस p बाई एम. दैट्स क्लियर. आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेविटी डिक्रीज हुआ, तो टाइम पीरियड, आपका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन टी डैश. तो t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन माइनस बाई एम. तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दैट्स क्लियर. ये वैल्यू डिक्रीज हो गई ना बेटा. कंडीशन नंबर 5, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब, चार्ज नेगेटिव, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स. तो देखिए, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड opposite to the electric field. mg and qe both are in same direction. Apparent weight दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा ऐड हो जाएंगे, e प्लस क्यू ई. ओके. अब राइट हैंड साइड से m कॉमन ले लीजिए आप, mg डैश प्लस क्यू ई बाई एम. एम कैंसिल, तो g डैश इक्वल टू g प्लस क्यू ई बाई एम. तो आप देख सकते हैं ग्रेविटी इंक्रीज हुआ, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी प्लस बाई एम. तो आपका टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा. कंडीशन नंबर 6, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल, मास ऑफ बॉब एम, चार्ज माइनस क्यू, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. तो देखिए बेटा, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव चार्ज
due to electric field opposite to the electric field, both are mutually perpendicular to each other. तो by parallelogram law ये mg डैश हो गया बेटा, तो mg डैश स्क्वायर रूट mg स्क्वायर, नंबर थर्ड में बताया था उसी तरह से बेटा, m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर प्लस स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर taking square root outside the square root, square e square upon m square, mg dash m cancel बेटा, तो g dash is equal to g square q square e square upon m square, square root means whole power 1/2. So time period of simple pendulum t is equal to 2 pi square root l upon t dash. So t is equal to 2 pi square root l upon square plus q square square upon m square whole power 1/2. तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके 6 कंडीशन, 6 पॉसिबिलिटीज, 6 ऑप्शंस, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैनी टाइम पूछा गया है। इसके 6 केसेज हैं, कोई भी पूछ लिया जाता है और प्रीवियस एग्जाम्स में भी लगातार पूछा गया है। आप एक बार देख लें इसको, नंबर फर्स्ट से ही, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है आपका, सभी बच्चे फोकस करें। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कंडीशन नंबर 6, अब देखिए बेटा, यहाँ से आगे इस टॉपिक से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।